हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं और सारे प्रश्न साइंस से संबंधित होंगे। साइंस के प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न होगा और सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूप्रपट्टी पे सबसे प्रचुर मात्रा में स्थित है, ये बताना है। तो भूप्रपट्टी पे ऊपर से आप 4 कम से कम याद रखिए, क्रम से पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम सबको लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला तो ऑक्सीजन, सबसे अधिक जो मिलता है भूप्रपट्टी पे वो ऑक्सीजन, याद रखिएगा। दूसरा सबसे अधिक सिलिकॉन, दूसरा सबसे अधिक सिलिकॉन। तीसरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। चौथा आयरन, यानी कि लोहा जिसको कहते हैं हम लोग, आयरन। तो ये 4 ऊपर से आप क्रम याद रखिएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन। यहाँ पे पूछा गया है कि धातु, क्या पूछा गया? धातु, मेटल। तो ऑक्सीजन तो मेटल है नहीं, सिलिकॉन भी मेटल नहीं है, मेटल एल्यूमिनियम है। तो याद रखिएगा, मेटल में सबसे अधिक पूछेगा तो हो जाएगा एल्यूमिनियम, धातु में सबसे अधिक पूछेगा तो एल्यूमिनियम, और उपधातु में सबसे अधिक पूछेगा उपधातु। उपधातु, उपधातु में सबसे अधिक पूछेगा पट्टी पे क्या पाया जाता है, तो सिलिकॉन। धातु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। वैसे सबसे अधिक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। तो आप ये चारों का क्रम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न है, यहाँ से धातु पूछा गया था, धातु क्या होगा? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो एल्यूमिनियम का प्रतीक है Al और ये सोडियम का प्रतीक है Na। तो 5 नंबर पर एक कैल्शियम पाया जाता है, 4 नंबर पर आयरन हम लिख देते हैं, 5 नंबर पर कैल्शियम Ca और 6 नंबर पे सोडियम Na। तो ये क्रम याद रखिएगा, 1 से लेके 6 तक, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम, क्योंकि धातु पूछा गया था। उपधातु पूछता तो सिलिकॉन, तत्व पूछता तो ऑक्सीजन। आप सबको याद रखिएगा। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लाइकेन में एक सहजीवी संबंध के साथ रहते हैं? लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन किससे मिलकर बना है? कवक और शैवाल, यानी कि शैवाल प्लस कवक, इन दोनों के मिलने से लाइकेन बना है। और लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। लाइकेन किससे मिलकर बना है? किसका सहजीवी रूप है? शैवाल और कवक का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, शैवाल और कवक का। प्रश्न यहाँ से ये भी पूछता है कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फैकोलॉजी, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। इस दोनों बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वायुमंडल में परतों का क्रम क्या होगा? तो आपको वायुमंडल में जो परत है उसका क्रम बताना है। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो पहले हम क्रम देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर जान लेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल, इसको आयनमंडल भी बोल सकते हैं, 5वां बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल है, वायुमंडल को बांटा गया 5 भागों में। पहला क्षोमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल, फिर बहिर्मंडल। अब आइए प्रश्न की ओर। प्रश्न में सबसे पहले क्या आएगा? पहले सबसे पहले क्षोभमंडल आएगा। तो क्षोभ किस में है? क्षोभ इसमें नहीं है, तो ये गला गया बोरा में। इसमें भी क्षोभ नहीं, ये भी ले गया बोरा में, नहीं, ये दोनों होगा नहीं। ऐसे देखिए, एलिमिनेट ऐसे ऑप्शन को करते हैं, जो जानते हैं आप उसको मारिए। अब यहाँ भी क्षोभमंडल है, यहाँ भी क्षोभमंडल, यहाँ तो बहिर्मंडल है, तो ये भी तो गया ना, एक ही ऑप्शन बच गया। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, उसके बाद एक बहिर्मंडल। आप इसे याद रखें क्रम को, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा नियंत्रक ऑप्शन में दिया, निश्चित प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, कुचालक, सुचालक। याद रखिएगा, धारा नियंत्रक का सिंबल ऐसे होता है। सिंबल अगर याद है तो ये प्रश्न को बना लीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक तीर रहता है। ये सिंबल है किसका पता है? ये सिंबल है परिवर्ती धारा का, परिवर्ती प्रतिरोध का, धारा का नहीं, परिवर्ती प्रतिरोध का। इसी का दूसरा नाम क्या है? धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध। तो धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम है? परिवर्ती प्रतिरोध, और उसका सिंबल हम बता दिए, ऐसे होता सिंबल, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित तरंगों में से किसी एक को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह तरंग कौन सा है? किसको माध्यम का आवश्यकता नहीं होता, मीडियम का आवश्यकता नहीं होता संचरण करने के लिए? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है।
ऑप्शन में दिया ध्वनि तरंग, समुद्री तरंग, भूकंपीय तरंग, प्रकाश तरंग। याद रखिएगा, ध्वनि तरंग, समुद्री तरंग, भूकंप तरंग, ये तीनों को माध्यम का आवश्यकता होता है, माध्यम का आवश्यकता नहीं, मीडियम का आवश्यकता होता है, ठीक है। प्रकाश को नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश तरंगों को माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। ये निर्वात पर भी गमन कर सकता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मीडियम नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश तरंग। प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति किसमें है? ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम पूछा गया। जो रीट होता है, ये रीट जारी किया जाता है किसके द्वारा? याद रखिएगा, रीट जारी ये किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। और पूछा गया था कि बंदी प्रतिक्षण रीट है जो जारी किया जाता है किसमें नहीं था? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और सत्र न्यायालय, ए और बी दोनों। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ये दोनों। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों रीट जारी करता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत वो भी बता दिया आप, इसे याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न 2 बार आ गया, धारा नियंत्रण, क्या बात है? इसका आंसर ऑप्शन बी बताए थे ना, ऐसे होता है इसका सिंबल। प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो जो मतलब अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी भारत के केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री है जितेंद्र सिंह, उसी के द्वारा ये अवार्ड शुरू किया गया है। और इसका संबंध किससे है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन से संबंधित है ये अवार्ड। याद रखिएगा, बैंकिंग नहीं होगा, समाज सेवा भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोक प्रशासन। राजेंद्र बाबू इन्हें ही कहा जाता है, राजेंद्र बाबू, बिहार के थे राजेंद्र बाबू। प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत में पाया जाता है? जंतुओं में सबसे अधिक, जंतुओं में लगभग 30% प्रोटीन इसी से बना जाता है। उसी प्रोटीन का नाम बताना, लेक्टिन नहीं, इंसुलिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी जो कोलेजन प्रोटीन। जितना भी सफ़ेद है ना, सफ़ेद चीज़ जितना, जैसे आँख का जो अंदर में जो सफ़ेद है, या नाखून का जो है जिंदा भाग, उसके बाद जितना भी जहाँ भी सफ़ेद चीज़ आपको दिख रहा है उस सब में कोलेजन प्रोटीन है। और ये 30% प्रोटीन लगभग इसी का होता है, किसका? कोलेजन। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलेजन। ये जंतुओं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न है, उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा है, उपनिषद कुल कितना है? याद रखिएगा, 108 उपनिषद। कितना है? 108। और उपनिषद में जो भाषा यूज किया गया है वो संस्कृत भाषा। कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत। और कुल कितने उपनिषद है? 8 है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।